जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मेरा शागिर्द नाम अली है, हकीम है, तीसरे साल का। ये पेपर दिए इसने। अब जून में शायद पेपर है ना, चौथे साल के, जी रमज़ान के बाद, बल्कि बड़ी के करीब करीब ही हैं शायद। 2 जून को 2 जून को पहला पेपर है। ये अलकादर तिबिया कॉलेज है, इस्लाम सरगोदा का। रिहायशी ये वैसे जो है इसका गुजरान का। तो मेरा शागिर्द बड़ी इज़्ज़त करता है, मुझसे आज मिलने आया। कहता है कि उस्ताद जी कोई कुदरती व्यागरा का नुस्खा तो दे दें जो सस्ता भी हो और रिज़ल्ट भी मौसर हो। तो मैंने कहा चला जी, शागिर्द बेजारी बात है, प्यारे होते हैं, अच्छे लगते हैं, जो इज़्ज़त करते हैं। आप दोस्त ये जो अक्सीर जिगर वाली दवाई खाते हैं ना, वो इसी के हाथ की बनी हुई है। बड़ा काबिल बच्चा है, तो उम्र में मेरे बराबर ही है, तो शायद छोटा होगा कुछ 1.5 साल, लेकिन बड़ी इज़्ज़त करता है। अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे और इसके मामलात भी अपना ख़ास राम फरमाए, आमीन। अच्छा, मुझे कहता जी वायगरा का कोई दे दें आप, कोई सस्ता सा नुस्खा देते हैं। अच्छा जी, नुस्खा ये है कि 5 ग्राम सिमल फार अगर आपको मिल जाती है ये कहानी, और 10 ग्राम शिंगरफ ले लें जिसमें पारा ज़्यादा हो, बुरबरी हो, पारा ज़्यादा हो, बिल्कुल शफाफ नरम मुलायम सी ले लें जिसमें पारे का जूस ज़्यादा हो। काठी ना लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो पत्थर नुमा सख्त होती है। पहले दोनों को लदा खरल कर लें, फिर इकट्ठा खरल कर लें, 2-3 दिन लगा दें इसके ऊपर, खरल के ऊपर। बाद में आप इसकी टिक्की बना लें। अब टिक्की किस तरह बनानी है, या तो अग का दूध इसमें डाल के ना उससे टिक्की बना लें, या फिर इस तरह करें कि प्याज का जो पानी होता है ना वो डाल के खरल करके इसकी टिक्की बना लें। अब आपने रेत जंतर पकाना है। अब आपका प्रोसेस शुरू होगा दूसरा। ये हुक्मा इस चीज़ को जानते हैं, ये नुस्खा भी हकीम से बनवाएं। रेत जंतर जानते हो ना? जी जी। अच्छा, प्याला ले लें आप। प्याले के अंदर आपने क्या करना है, पहले रेत जंतर प्याला रखें, नीचे से आग तेज़ जला दें। जब रेत गर्म हो जाए, प्याला रख के आप नीचे से आग मट्ठी कर दें, यानी कम कर दें। वो जो टिक्की बनाई थी वो टिक्की रख दें, और उसके ऊपर आप प्याज, सफ़ेद प्याज का पानी डाल दें। अगर सफ़ेद प्याज ना मिले तो सुर्ख प्याज का पानी डाल दें। ये 5 किलो पानी आपने खुश्क कराना है। जब ये खुश्क हो जाए, टिक्की को निकाल के ख्याल करें कि उसकी जो गार है ना वो इसको ना लगे टिक्की को, वरना ये बड़ी लेसनी से हो जाती है। वैसे ये खुश्क तो हो जाती है अगर धूप में रख दें, फिर भी कोई मसला नहीं है। जब 5 किलो का अमल पूरा हो जाए, फिर इसे खुश्क करके आप खरल कर लें। खरल करने के बाद इसमें जुंद बदस्तर आपने लेना है 10 ग्राम। जिनसेंग कोरियन अगर ओरिजिनल मिल जाता है तो क्या बात है, वरना इसका एक्सट्रैक्ट आ जाता है, ठीक है, वो ले लें 10 ग्राम। ठीक है, इसमें दूसरा अकड़कड़ा हो गया, जायफल हो गई, जलवतरी हो गई, फिलफिल दराज हो गया जिसे मगा कहते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ तजात में आप चांदी डाल दें और